हेलो गाइज, मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और इस पूरी मानवा को ही एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मुझे एक अच्छी और तगड़ी मानवा मिल ही नहीं रही जिसे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ शुरुआत से, जीरो चैप्टर से। इसलिए यदि आपको कोई मानवा पसंद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो, या फिर मैं खुद ही एक अच्छी सी मानवा खोज रहा हूँ। जब तक मुझे मानवा नहीं मिल जाती जब तक मैं ऐसे ही एक एक चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरुआत में अपना व्हाइट घोस्ट बताता है, ये है आलसियों का मोनार्च, इसका नाम है स्लोथ। और गाइज फिर हमें दिखाया जाता है कमांडर को, जिसकी सोड हिल रही थी। वो कहता है क्या ऐसा जीव ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है कमांडर मिलेड वो सोड मास्टर की लेवल को रीच कर चुके हैं, लेकिन वो भी इससे घबरा रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तभी गाइज जो व्हाइट घोस्ट था वो कहता है डीमन रियलम में ये बस सोता ही रहता था और यहाँ भी ये बस सो ही रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने सोते सोते ही इतने सारी पावर को गैदर कर लिया है। तो वो भी कहता है क्या तुम्हें पता है ये कैसा आया? इसका मतलब तुम ही नहीं हो जो यहाँ पर आए हो, और भी जानवर और मोस्टा से जो इस जगह पर आए हैं डीमन रियलम से। तो वो भी कहता है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये मेरे लेवल का पहले नहीं था। तो वो भी कहता है क्यों? तभी व्हाइट घोस्ट बताने लगता है ये जगह तुम्हारी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी फाइट हुई उस फाइट में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ। उस शोर शराबे की वजह से ये जहाँ पर सो रहा था वहां तक इसका शोर पहुंच गया और इसकी नींद में खलल डल गई और ये जाग गया। ये पूरी तरह से ही जाग चुका है और ये कोई मजाक वाली बात नहीं। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। और गाइस जो एक डीमन वर्ल्ड की स्टोरी बता रहा था जहाँ पर वो रहते थे, वहां पर सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये जब भी सोता था तो कोई ना कोई डीमन इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता था, स्लोथ के ऊपर। तो स्लोथ वो स्ट्रॉन्ग बनता गया और उसने हर एक डीमन को मारा। जो भी गाइस उसके परेशान करता था, चाहे वो कौन सा भी डीमन हो, वो सभी को मार देता था। वो हजारों सालों तक बस डीमंस को मारता ही रहा और वो एक डीमन लॉर्ड बन गया मेरी तरह। तो लियोन भी कहता है रुको, इसका मतलब तो भी कहता है हाँ अब तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया है, अब वो तुम्हें भी मारेगा। तो लियोन अपने मन में सोचता है शिट, अब मैं इसे कैसे रोकूं? तभी व्हाइट घोस्ट कहता है अगर मेरे ग्रैंडफादर होते तो वो इसे आराम से मार देते, अगर तुम्हारे ग्रैंड पैक्ट्रियाज होता तो वो भी इसे मार देता और या फिर उसे रोक लेता, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है हाँ मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी व्हाइट घोस्ट कहता है तुम्हारे लोगों को देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपनी बॉडी मुझे देते हो कंट्रोल करने के लिए तो मैं इसे रोक सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी बॉडी वो परमानेंट मेरी हो जाएगी। डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लोग मरेंगे या जिएंगे। तो लियोन भी कहता है तुम आखिरकार मेरी बॉडी को क्यों लेना चाहते हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तभी गाइज साइड में से कमांडर मिलेट कहता है लियोन जी गार्ड। तो लियोन भी कहता है कमांडर मिलेट क्या हुआ? तो वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहता है लियोन क्यों? तो कमांडर मिलेट उससे कहता है तुमने हमारे कैसल क्यों प्रोटेक्ट किया? तुम्हारे आने से पहले इतनी ज्यादा शांति नहीं थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद कैसल में और भी ज्यादा खुशहाली आ गई। अब मैं इन सब के लिए एक मॉडल बनना चाहता हूँ, इसलिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और वो गाइज अपने तलवार में से ओरा को निकाल रहा था। तो लियोन भी उससे कहता है कमांडर आपके पास पहले ही ओरा की कमी है, तो आप ओरा को क्यों यूज कर रहे हैं? तो वो भी कहता है मुझे इसे करने दो, क्योंकि अब इसी की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारी जिंदगी छी ली है, अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं बचा, समझ गए? अब तुम्हारा न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है। तो लियोन भी उसे देखता है और अपने मन में सोचता है आखिरकार वो इतनी शांति भरी मौत कैसे मर सकते हैं, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। और गाइज लियोन भी उनके साथ खड़ा हो जाता है और अपने ओरा को निकालने लगता है। वो गाइज उस स्लोथ के पावर प्रेशर को रोक रहा था, तो वो भी चौंका हुआ था उसे देखकर। तो कमांडर मिलेट भी और लियोन भी कहता है मैं आपके साथ फाइट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कैसल के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और वो सभी से कहता है कमांडर मिलेट की बात सुनो। तभी पीछे से डिप्यूटी कमांडर भी कहता है हम दोनों भी आपको छोड़कर नहीं जाने वाले, हम भी आपके साथ फाइट करेंगे। तो डिप्यूटी कमांडर भी कहता है तुम्हारी माँ की तुम समझो सिचुएशन कैसी है, वो डीमन वो तुम्हारी चटनी बना देगा, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, समझ गए? और वो गाइज उसे ऑर्डर दे रहा था तो वो भी कुछ नहीं कर पाता और वो अपने लोगों से कहता है सारे के सारे यूनिटी में बढ़ जाओ और साउथ के गेट को ओपन करो, वहां हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, सभी के सभी को एक एक बंदे को बचाना है। हम इसी प्रकार ही कमांडर और लियोन की मदद कर सकते हैं। तो सोल्जर्स भी कहते हैं यस सर, हम जा रहे हैं उन्हें बचाने। तभी गाइज व्हाइट घोस्ट कहता है इसका मतलब अब तुम स्ट्रगल करोगे, मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह लोगों को बचाते हो, आखिरकार तुम सब अब मरने वाले हो, क्योंकि वो इस तरफ ही बढ़ रहा है। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कहता है यहाँ पर ठंड है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मैं थका हुआ हूँ, ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, मैं यहाँ पर आया तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें मार दूंगा। और गाइज वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, लियोन के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा था। वो कहता है इतना ज्यादा प्रेशर, आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स इसके पास से आ कैसे रही है? तभी व्हाइट घोस्ट लियोन से कहता है लियोन जी गार्ड
मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो या फिर मर जाओ। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं क्या करूँ? मैं व्हाइट गोस्ट को अपनी बॉडी नहीं दे सकता, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, लेकिन मुझे सोचना होगा। और गाइस लियोन सोचने लगता है ठंडा, जो कि वो यूज़ करता है, और स्लीपी। ऐसी कर के वो बातें सोच रहा था अपने माइंड में। और लियोन कहता है रुको। तभी व्हाइट गोस्ट भी कहता है क्या कोई डिसीजन है? बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो लियोन भी कहता है व्हाइट गोस्ट चलो एक डील करते हैं। तो व्हाइट गोस्ट भी कहता है क्या कोई डील? तो लियोन कहता है हाँ, मुझे तुम्हारा क्रोध चाहिए। मतलब गाइस जो व्हाइट गोस्ट की पावर थी वो एंगर से लेकर थी, क्रोध से लेकर। तो वो कहता है तुम मुझे अपना क्रोध दो, मैं उसे लेना चाहता हूँ, भले ही मेरे ऊपर कितना भी डैमेज पड़े। तो वो भी कहता है सच में, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो वो कहता है अगर तुमने इस डील को रिफ्यूज किया तो मैं आगे जाऊंगा और मारा जाऊंगा। तो वो भी कहता है तुम कमीने, क्योंकि गाइस उसे तो लियोन की बॉडी चाहिए थी। और लियोन भी कहता है देखो, अगर तुम अपनी पावर मुझे नहीं देते तो मैं मारा जाऊंगा बेफालतू ही, और तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। तो बताओ। तो वो भी कहता है व्हाइट गोस्ट भी चलो देखते हैं, अभी 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 मैं तुम्हें पावर दूंगा, वरना अब तुम बचोगे नहीं। तभी गई जो प्रेशर उन दोनों की तरफ पड़ रहा था और भी ज्यादा। लियोन भी कहता है बताओ अब जल्दी, हाँ या ना कहो, जल्दी मुझे पावर दो। तो वो भी कहता है रुको रुको। और गाइस जो गुस्से में था वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ पावर, तुम्हें इसके लिए फ्यूचर में पे करना होगा। और गाइस लियोन के आइट साइड माना निकलने लगता है बहुत ही ज्यादा व्हाइट गोस्ट का, जिसे देख रहा था वही डीमन स्लो। तो कहता है ये एनर्जी, क्योंकि गाइस दोनों ही डीमन लोड है ना। और लियोन कहता है तुम कचरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुवेन कैसल में आने की? तुम्हें याद होना चाहिए जो तुम्हारा लॉर्ड वर्थ है, व्हाइट गोस्ट का जो रियल नेम, वो मेरा एक नौकर है। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी औकात क्या है। तो व्हाइट गोस्ट भी अपने मन में सोचता है हाई, मैं इसका नौकर कब से बन गया? ये तो मेरा एक वेसल ही है ना। और व्हाइट गोस्ट चिल्लाता हुआ कहता है तुम तो मेरे एक नॉर्मल वेसल हो, तो मैं तुम्हारा नौकर कैसे हो सकता हूँ? बताओ तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी रेपुटेशन को डाउन कर दिया। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके इसे हराना होगा, हम दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और गाइज हमारे यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैंने एक मानवा अपलोड की है जिसको मैंने कमेंट में दे रखा है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट स्टोरी है। एक बार प्लीज, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देखो और इंजॉय करो। ओके बाय बाय।